हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और वो बहुत बड़ी अपडेट है जवाहर नवोदय विद्यालयों में 6 क्लास में होने वाले एडमिशन टेस्ट के संबंध में। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हैं और इनमें क्लास 6 में एडमिशन परीक्षा के थ्रू होता है। एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के फॉर्म ऑनलाइन भरने पड़ते हैं। इस वर्ष अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए थे। बहुत से अभिभावकों को चिंता थी, कुछ उनकी क्वेरीज थी, लेकिन अब वो सारी क्वेरीज खत्म हो चुकी हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के एडमिशन टेस्ट की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। नवोदय विद्यालय समिति ने दिनांक 3 जनवरी 2023 से ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस चालू कर दी है। आप www.navodaya.gov.in पर जा करके ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो भी बच्चे 6 क्लास में शिक्षा सत्र 2023-2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन की प्रक्रिया कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की कोई भी फीस नहीं है। आपको इस वेबसाइट पर जा कर के आपको अपना फॉर्म भरना होगा। आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर एक सर्टिफिकेट दिखाई पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है और उसमें सारी प्रविष्टियां साफ सुथरे तरीके से भर करके जिस स्कूल में आपका बाल्य या बाल्या पढ़ रही है उस स्कूल के हेडमास्टर से आपको उसको हस्ताक्षर करा करके सील मुहर लगवाना होगा, जिससे वो वेरीफाई होगा कि वो बच्चा किस विद्यालय का विद्यार्थी है। ओके, तो ये ध्यान रहे, इस सर्टिफिकेट को आप पूरी तरह से भर करके अपने पास तैयार कर लें। बच्चे का फोटो, गार्जियन का साइन, बच्चे का साइन और आधार कार्ड, ये 5 चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये 5 चीज़ें आप सॉफ्ट कॉपी में रख लें। नवोदय विद्यालय की जो वेबसाइट है मैं फिर से बता देता हूँ, www.navodaya.gov.in पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रहे, सर्टिफिकेट की जो साइज़ है वो जेपीजी इमेज में होगी और उसकी साइज 10 KB से 100 KB के बीच होनी चाहिए। इसको ध्यान रखेंगे तभी आप उसको अपलोड कर पाएंगे। अब कौन से बच्चे नवोदय विद्यालय के फॉर्म इस सत्र में भर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि बच्चे की उम्र 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 के बीच होनी चाहिए। पहली शर्त है, ध्यान से आयु का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर बच्चा माइनर है या वो इस उम्र सीमा से अधिक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरी बात, आप जिस ज़िले के रहने वाले हैं, जिस ज़िले में बच्चा आपका पढ़ रहा है उसी ज़िले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आधार कार्ड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। जिस ज़िले में विद्यार्थी कक्षा 5 में अध्ययनरत है उसी जिले में वो अभ्यर्थी हो सकता है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए वही उसी जिले में बच्चा फॉर्म भरने का पात्र है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, तो नवोदय विद्यालयों में एडमिशन के लिए ये कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को आप विशेष तरीके से समझ लें जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फॉर्म भरने की तैयारी अच्छी तरीके से करिए और फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना रहे, ये सुनिश्चित हो जाए, तब फॉर्म को आखिरी रूप से सबमिट करें। यदि कोई गलती रह भी जाती है तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2023। उसके बाद करेक्शन की विंडो खुलेगी, उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा भरी गई एंट्रीज को फाइनल माना जाएगा। प्रवेश परीक्षा की डेट क्या है उसको भी समझ लीजिए। 29 अप्रैल 2023 को जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश सहित पूरे देश में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ओके, आप परीक्षा का माध्यम जिस भाषा में चुनना चाहें उस भाषा में चुन सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को इस बार भारत सरकार ने मान्यता प्रदान कर दी है। जिस क्षेत्रीय भाषा में विद्यार्थी परीक्षा देना चाहे उस भाषा में परीक्षा दे सकता है। तो गुड लक, थैंक यू।